भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु की मूर्ति सामने मन ही मन उनको स्मरण करें और कल के खुद से प्रभु के चरणों में प्रातः काल के योग अभ्यास सत्र के प्रारंभ में उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। मानो हाथों में पुष्प भाग्यांजलि से भरे हुए उनके चरणों में अर्पित करते हुए श्री प्रभु शरणम सतगुरु शरणम श्री महा शरणम। और मेरा सभी को प्रणाम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मदन प्रताप। आज के सत्र को शुरू करते हैं। हमारे गणमान्य अतिथियों के पास जोरदार तालियां। पूजा प्रार्थना योग करते हैं। हमारे बीच हमारे गणमान्य अतिथि आ चुके हैं। हमारे माननीय के फाउंडर सदस्य हैं और जिन्होंने योग शुरू कराया था श्री योगेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे योग केंद्र के संरक्षक श्री अशोक जी भाई साहब, डॉक्टर गौतम जी जिनको आप अच्छी तरह से परिचित हैं और इस क्षेत्र में समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, राहुल जैन जी भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष हैं, शैलू जी जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी लोग आ जाए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हिमांशु
मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपा मंच ग्रहण करें। डॉक्टर गौतम जी, योगी शर्मा जी, भाई अशोक जी, भाई साहब, राहुल जी, शैलू जी, हमारे बीच हमारे अतिथियों को मैं आपको छोटा सा परिचय करा देता हूँ। मेरे दाईं ओर हमारे भाई शैलू जी हैं। आप आगरा महानगर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके बगल में डॉक्टर गौतम, डॉक्टर अनिल गौतम जी, जिनका की एडवांस होम्योपैथी के नाम से क्लिनिक है पश्चिमपुरी पर, और आप हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। आपने कोरोना काल में भी बहुत कार्य किया था, घर घर जाकर दवाएं बांटी थी और हमेशा समाज सेवा के लिए जब भी इनको आप बुलाते हैं हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी कार्य होता है अपने क्लिनिक से भी गरीब लोगों को दवाएं मुफ्त में देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे श्री योगी शर्मा जी भाई साहब हैं। आप योगाचार हैं और ये जो आज योग केंद्र चल रहा है उन्हीं की देन है। उन्हीं के द्वारा यहाँ से शुरू किया गया था, इस पौधे को लगाया गया था, जो कि आज बहुत बड़े वृक्ष के रूप में हम देख रहे हैं। और पिछले 11 साल से वो हमारा निरंतर सहयोग करते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है वो हमें आके गाइड करते हैं, बताते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, क्या नया हम कर सकते हैं। उनके साथ में श्री अशोक जी तुलसी भाई साहब, जो कि संघ से जुड़े हुए हैं और प्रांत का आपके पास पद है। आपके द्वारा ही ये पूरा संचालित होता है और योग केंद्र के आप संरक्षक हैं। आपके द्वारा ही ये जगह हमें अवेलेबल कराई गई है। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है उसके लिए हमें पूरा इंतजाम करके आप ही देते हैं। आपके द्वारा ही पूरा सहयोग मिलता है। नित्य योग के लिए भी आपने पूरी जगह दे रखी है। ये गार्डन हमारे लिए फ्री किया हुआ है। जाड़ों में जो हमें परेशानी होती है उसके लिए भी आप हॉल खुलवाते हैं, उसमें भी गद्दे वगैरह जिसकी जरूरत होती है, गद्दे चादर की भी व्यवस्था सब करते हैं, जिससे कि हमारे आगंतुक जो हमारे योग के लिए आते हैं उनको कोई कष्ट ना हो। अंत में हमारे श्री राहुल जी हैं, जो इस क्षेत्र दीनदयाल मंडल जो है उसके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप भी हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, कर्मठ हैं, बहुत ही मेहनती हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और आज के जो कार्यक्रम आपको योग के बारे में जो बारीकी से बताने के लिए हमारे गुरु आए हैं, एमपीएस सिराज पुरोहित जी, आपका निवास सेक्टर्स में है और आपको बहुत सूक्ष्म रूप में ये आपको एक एक बीमारी में हमें कौन से योग फायदेमंद रहेगा, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो या और भी किसी तरह की पेट संबंधी कोई बीमारियां हो, उनके लिए हमें कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा योग हमें ज्यादा इफेक्टिव करेगा, उन सब के बारे में वो आपको जानकारी देंगे। आपका स्वागत है, सभी लोगों का आप सबका स्वागत है और हमारे योग करने के लिए भाई बहन उनका तहे दिल से स्वागत है। आप योग से
मैं हमारे सभी अतिथियों का अनुरोध करूंगा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों को पट के फहराकर उनका स्वागत करें। हमारे साथ अनिल जी भी खड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करें। जोरदार तालियां हमारे माननीय अतिथियों के लिए। सब अतिथियों के लिए ज्यादा तालियों की आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ताली आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ऐसा लगे कि हाँ, शर्मा जी को आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत ही कीमती समय, अपना अमूल्य समय जो हमें दिया है, इस युग के जिनको दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। शैलेश जी का स्वागत कीजिए, श्री राहुल जी का स्वागत कीजिए। मैं राजपुरोहित जी से अनुरोध करूंगा, राजपुरोहित जी का हमारे योग गुरु का भी स्वागत कीजिएगा। तालियों की आवाज आनी चाहिए। अब मैं हमारे राजपुरोहित जी योग गुरु से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू कराए, लोग वो अपने सूक्ष्म योग के बारे में बताएं। सभी को मेरा प्रणाम, आज के मंच को मेरा प्रणाम। आज का कार्यक्रम मुझे गुरु के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि मैं शिष्य के रूप में दर्शाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। तो मुझे आप शिष्य ही है, योग शिष्य। मेरा नाम जैसे परिचय में बताया हुआ, इस बात को आगे न खींचते हुए आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मुझसे निर्देश किया है कि सूक्ष्म व्यायाम और बीमारियों से संबंधित, तो सबसे पहले हम हाई ब्लड प्रेशर, आज की मॉडर्न लाइफ में हर व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। अब आप कहेंगे हर कोई तो नहीं, मेरा ये मानना है, चिकित्सक जो है उनका ये मानना है, कोविड के बाद जो हमारी लाइफ स्टाइल में जो हमारी भागम भाग की जो स्थिति हुई है, उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंसी थी, जो ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, एट ए टाइम तेज होता है और फ्लो लो हो जाता है। तो ये जो हाइपर हमारे बॉडी में एक ब्लड का फ्लो तेज होने का जो इफेक्ट आया है, वो आफ्टर कोविड आया है। ये हमारी एक आकस्मिक कोई चीज, वस्तु या हम किसी व्यवहार या क्रिया या होने वाली घटना पर आधारित होता है। ये हमारे बॉडी में एकदम आती है और हम उसको अटेंड कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, हमारी बॉडी में कंटिन्यू रहता है। और आज कोविड के बाद जितने भी इफेक्ट्स आपने देखे सामान्यतः, वो उसके बाद। तो हम इस बात को समझते हैं कि हाइपर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो तेज होता है या ब्लड फ्लो डाउन भी होता है। जैसे बहुत से लोगों के साथ ब्लड फ्लो एकदम डाउन हो जाता है, और आपने बहुत से लोगों का कहा होगा कि वो बहुत एक्टिव थे, बहुत ज्यादा योग करते थे, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चुस्त रहते थे, बहुत एक्टिव पर्सन भी साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। कुछ गेम कर रहे थे या नाच गाना कर रहे थे, योग कर रहे थे, या फिर अपने शादी की सालगिरह में लोग डांस कर रहे हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, और एकदम म्यूजिक के साथ या कोई एक्टिविटीज के साथ में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर्स और सभी लोग सामान्य व्यवस्था के साथ सभी इस तरह से उसको ब्लड फ्लो डिजीज कहते हैं, जो सामान्य हमको नहीं आएगी, ये तय इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम इस भागम भाग की जिंदगी में अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण योग है। योग पहले सिर्फ कुटिया में था, कुटिया में एक तरह से एक जगह पर धार्मिक बना हुआ था, और उससे आप सिद्धि प्राप्त करते थे, योगी बनते थे। और अब वहां से हमारे भारत के विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया, और ये आम लोगों के मुंह पे लिया है योग और योग। तो आज इस सत्र को शुरू करते हैं
हम अपने रक्त प्रवाह को शांत करने वाले अभ्यास के साथ। तो गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस। अभी सभी लोग अपने अपने हाथ की दूरी जरूर बना लीजिएगा, इतनी दूरी में आ जाए, दोनों तरफ हाथ की दूरी बना लीजिए। ठीक है, पहले सेंटर आ जाइए। क्या मैं इसको सम्मान को तक लेता हूँ, योग अभ्यास में दोनों पैर नजदीक, लॉन्ग ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, स्मूथ स्माइल, चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, आप आंतरिक स्मार्ट है ना है, लेकिन चेहरे पे स्माइल है, तो आप भगवान के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट है। भगवान के लिए आप पारंगत है कि उनकी एनर्जी को आप रिसीव कर सकते हैं और ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर सकते हैं। गहरी सांस, लॉन्ग ब्रीथिंग, फिर लॉन्ग ब्रीथिंग। सबसे पहले रक्त प्रवाह को शांत करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मसल्स को रिलैक्स और स्ट्रेस को रिलैक्स करना। तो सबसे पहले हाथों को गहरी सांस भरते हुए पीछे से हाथों को ऊपर उठाना, बहुत स्मूथ, धीरे धीरे। अब कन्नों की जड़ों को ऊपर उठाना। अब सांस को पीछे, हाथों को पीछे ले जाते हुए सांस को हल्का मध्यम छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने स्टेमिना और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पैरों को टच किया। पाद ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ, शरीर को टानते हैं, 1 से 10 तक की रिपीटेशन करते हैं। सांस भरते हुए स्लोली स्लोली ऊपर। सेम प्रोसेस हल्का पीछे। एक बार फिर दोहराते हैं, स्लोली स्लोली। पाद पैरों को टच करना एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए धीरे 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 और रिलैक्स। आप कंटिन्यू कीजिए। वापस सेम प्रोसेस। पाद हस्तासन आपको धीमे धीमे करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। और ये अभ्यास शरीर की मांसपेशियों को तानना है, हाथ और पैरों को टच करना, तानना है और रक्त प्रवाह को धीमे धीमे रिलैक्स करना है। इसको करने से मांसपेशियां बिल्कुल स्मूथ होती है, रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत होता है और मसल्स में तानने से मांसपेशियों में जो तनाव है, जिससे रक्त प्रवाह ऑब्जेक्ट होता है, जो बीच में ऑब्जेक्टर होते हैं, उसका ब्लड फ्लो से रिलैक्स होता है। अंतिम बार एक बार फिर कर लीजिए, बहुत स्मूथ कीजिए। योग एक ऐसा विद्या है जिसमें शरीर की गति या शरीर की ऊर्जा का कहीं प्रयोग नहीं होता। अगर आप जिम या किसी अन्य व्यायाम की बात करते हैं तो उसमें शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है, शरीर थकता है। योग से शरीर थकता ही नहीं है, शरीर ऊर्जावान होता है, एनर्जेटिक होता है। ये फीलिंग आपको लेके आए, दोनों पैरों को हल्का से दिखता, इतना दिखता है कि आपका बॉडी का शेप पैरों में ए या उल्टा वी का शेप बन जाए। गहरी सांस, गहरी सांस। अब दोनों हाथों को ऊपर से उठाएं और ग्रिप करें और मैक्सिमम ऊपर उठाइए। पर्वतासन, मैक्सिमम ऊपर उठाइए, पूरा स्ट्रेचिंग। जो शोल्डर की मसल से ऊपर की तरफ जितना ज्यादा खिंचाव पैदा करेगा, मैक्सिमम खिंचाव, मैक्सिमम टू मैक्सिमम खिंचाव ऊपर की तरफ। रिलैक्स। फॉरहेड एरिया के ऊपर मस्तिष्क या चांद के लाके रखें, चेहरे पर स्माइल बनी रहे। सेम प्रोसेस सामने ऊपर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ। पर्वतासन, माने आप पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी में आ रहा है। वैसे इस शेप को पिरामिड शेप बोलते हैं। ये पिरामिड शेप ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में लेने के लिए एक मात्र यंत्र के रूप में। अंतिम बार दोनों पैर से गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। ब्लड प्रेशर में दोनों अभ्यास हाई या लो में महत्वपूर्ण। इसके साथ हमें एक और प्रयोग करना चाहिए। उस प्रयोग को हम
क्या कहते हैं, कंप्रेसिंग थेरेपी, जो अभी हमने आपको पहले कराई, तो टैपिंग थेरेपी हुई। जो टैपिंग थेरेपी है उससे ब्लड फ्लो हाई हुआ। अगर लो घबराहट, बेचैनी, कोई व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर का फील करता है तो वो टैपिंग थेरेपी अप्लाई कर सकता है। ये टैपिंग थेरेपी मोर देन यूज इन लो ब्लड प्रेशर। हाई फ्रिक्वेंसी में हमको करना चाहिए रनिंग, बॉडी से स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा कम हो। तो हम जितना भागते हैं, सुबह शाम व्यायाम करते हैं, तो सांस फूल जाती है। अब ये आपके लंग्स को, हार्टबीट को बढ़ाएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसको समझ लीजिए। आप अपने छोटी सी जगह में कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं और पोजीशंस वही, बॉडी में इफेक्ट वही, साइंटिफिकली इस पे रिसर्च भी हुआ है, बिल्कुल सेम इफेक्ट आता है और आपकी सांस नहीं खुलेगी। भले ही आपको हाई फ्रिक्वेंसी कोई डिजीज हो, भले अस्थमा हो, लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपकी हाई ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस महत्वपूर्ण है उसको समझना और सीखना। दोनों हाथों को सामने रखना, ये शेप लाइए, अंगूठा ऊपर की तरफ, हाथ मुट्ठी बंद, पैरों के शेप पे थोड़ा सा गौर करें। एड़ी को उठाया है, पंजा जमीन के ऊपर। अब हाथ की पोजीशन को थोड़ा ऊपर, सेम प्रोसेस दूसरा, स्लोली स्लोली मूव, रनिंग एक्सरसाइज। सेम प्रोसेस आपको जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, उसी का इफेक्ट है। और स्लोली स्लोली रिदम के साथ स्पीड को बढ़ाते हैं। अब आप सांस नहीं खुलेगा और आपको इफेक्ट सेम आएगा जो आप रन करते हैं, भागते हैं। और आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी बालकनी में या अपनी गैलरी में या अपनी छत पर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू अगर आपका मोटापा है और मोटापा भी ब्लड प्रेशर से कंप्लीटली इफेक्ट डालता है, तो आपको इसमें जो एक्स्ट्रा हाई से फैट होता है, उस फैट को भी हम कम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हाथों को थोड़ा सा डिफरेंट है और थाई को थोड़ा सा डिफरेंट है और कंटिन्यू। अब इसमें एड़ी को नहीं उठाना है, धीरे धीरे मूव करना। ये आपके अपर बॉडी की इफेक्ट फैट को भी कम करेगा और बीपी को बिल्कुल बैलेंस करेगा। अब आप कंधे के पास आए, अनरिलैक्स, रिलैक्स, वापस एड़ी को उठाए और स्मूथ सांस, जितना फास्ट कर सकते हैं कर दीजिएगा, लेकिन सांस नहीं खुलेगी। पैर ही नहीं, शरीर के हर एक अंग में वही इफेक्ट है जो आप रन करते हैं। चलिए फास्ट, जितना आप फास्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सांस नहीं खुलेगी। रक्त प्रवाह, जब भी आपको लगता है कि आपका बीपी बढ़ रहा है, आप बस अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और जिस तरह का प्रयोग कीजिएगा आपका रक्त प्रवाह शांत हो जाएगा। खुले रिलैक्स, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। अब हम ये जो प्रयोग है, ये आपको मोटापे में, हाई ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर में, लंग्स में इफेक्टिव है। इस प्रयोग को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अब सबसे इजी और सबसे रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट बैठकर करने वाले बात, खड़े होने में भी दिक्कत नहीं हो और रेस्ट करके भी आप उन कई बीमारियों से रेस्ट कर सकते हैं। तो अपने स्थान पर बैठ जाए। आपको दैनिक जागरण करना, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। अब बैठने वाले व्यायाम में सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल लोगों के पास मांसपेशियों की स्टिफनेस, घुटने की समस्या है। तो घुटने की समस्या के लिए आप ना तो पद्मासन लगा पाते हैं, ना ही पालथी लगा सकते हैं। तो एक सबसे बढ़िया आसन है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन माने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखना। इसमें आप घंटों देर बैठ सकते हैं
कोई घुटने में इफेक्ट नहीं आएगा, कोई मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा और कोई तकलीफ नहीं होगी आपकी मांसपेशियों का, कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं होगा। सिर्फ एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना या एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, इसे अर्ध पद्मासन भी बोल सकते हैं, आदि पालती भी बोल सकते हैं और सुखासन भी बोल सकते हैं। सुखासन है, इस सुखासन में बैठकर आप कई प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं और जिन महानुभाव के घुटने में दर्द है वही इन आसन को लगाएं। अगर किसी को घुटने में तकलीफ नहीं है तो वह सारे आसन कर सकते हैं वज्रासन पोजीशन। मैं सिर्फ इसलिए पहले बता देता हूं क्योंकि अभी हम घुटने के बल वज्रासन लगाएंगे और पैरों को आगे पीछे करने वाला व्यायाम लगाएंगे। तो आपको ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी है कि हमें घुटने में तकलीफ है तो हमें सुखासन में बैठना है और घुटने में तकलीफ नहीं है तो घुटने को मोड़ना है और हमें क्या कर लेना है, मोड़ के वज्रासन पोजीशन में भी हम व्यायाम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर या आज की आधुनिक की मांसपेशियों के हर एक प्रकार की बीमारी के लिए हमें बहुत ही रिलैक्स होकर व्यायाम करना चाहिए। कंप्रेसिंग रिलैक्स एक्सरसाइज, जो बॉडी में तनाव आ रहा है उसको रिलैक्स करने वाला, जैसे हाथों में सुस्त व्यायाम बहन जी ने कराया पहले, वही सेम प्रोसेस हमको पैरों से करना। तो अपने अपने पैर सामने की तरफ दिखाएं। मनसू भाई साहब को कहूंगा ये माइक नीचे, जिससे आप दोनों हाथ पीछे और इतना पीछे रखिए कि आप आराम से इसको सॉलिड से रख सके आपके मसल्स को और कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं आए आपको। इस तरह से आराम से रख लीजिए और पैरों को बिल्कुल सामने ले आइए। सामने धीरे धीरे गाड़ी के ब्रेक वाली पोजीशन, इसको अंगुल नमन भी कहते हैं। अपने पैरों की अंगुलियों को सामने की तरफ कंप्रेस कर स्लोली स्लोली पीछे। जब आप पीछे लाएंगे तो आपके पैर की पिंडली में बहुत ज्यादा खिंचाव होगा और धीरे धीरे जब सामने लेके आएंगे तो आपकी पिंडली की जगह घुटने से सामने वाली हड्डी पे खिंचाव आएगा। ये आपको पता है, ये मसल्स रिलैक्सेशन का महत्वपूर्ण अभ्यास है। आप ही सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ सामान्य अभ्यास है। मैं कहता हूँ इससे आपका ब्लड फ्लो रिलैक्स होता है और इससे एक्यूप्रेशर पे होने वाला रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत होता है। जैसे एक्यूप्रेशर तो पैरों में करते हैं, अगर आप नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ आप पैरों का ये व्यायाम कर लीजिए। ये 3 जोड़े में है, बस पहला अभ्यास है, आगे और पीछे धीरे धीरे करना है। बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेके आना है, बहुत ज्यादा आगे या पीछे खींचना नहीं है। पहला जोड़ा। दूसरा है इसको रोटेट करना, अपने स्थान पर ही रोटेट करना, स्लोली स्लोली रोटेट करना, फिर अपोजिट रोटेट करना, धीरे धीरे विपरीत दिशा में रोटेट करना, फिर एक बार फिर रोटेट करिए, फिर विपरीत दिशा में रोटेट करिए और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करिए, 1 फीट तक, 1.5 फीट तक। अब जो छोटी वाली पैर की उंगली है उसे जमीन पे टच करना, छोटी वाली पैर की उंगली जमीन पे टच करना दोनों तरफ, और पैरों पे ध्यान नहीं देना है। अगर पैरों पे ध्यान देंगे तो आपके मसल्स आपके साथ में वर्क करेंगे। इग्नोरेंस प्रोसेस, आपके पैरों पे ध्यान नहीं देना है और पैरों को वापस अंगूठे से मिलाना और स्लोली स्लोली कंटिन्यू कीजिए। जब अभी आप व्यायाम कर रहे थे तो आप फोर्स डाल रहे थे, अब आपको फोर्स नहीं डालना है। आपका रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत तभी होगा जब आप ध्यान नहीं देंगे पैरों की मांसपेशियों। योग में जब गहरी सांस लेना छोड़ना बताया जाता है, उसका मेन इफेक्ट आपके बॉडी के ऑर्गन से कनेक्शन है। आप अपना ध्यान वहीं लगा के रखते हैं तो आपने योगा अभ्यास कर रहे हैं। जब गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। यही सेम प्रोसेस है कि अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये इफेक्ट जो है ना वो पूरे आपकी स्पाइन पे आ रहा है जब आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, और ये पूरे बॉडी के तनाव को कम करता है। दोनों पैर नजदीक। अब गहरी सांस। अब पश्चिमोत्तानासन, पूरे शरीर को तानना, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी डिजीज और रक्त प्रवाह के साथ साथ ऑर्गन डिजीज, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं, जिसे आप लंग्स की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, दमा, अस्थमा, जिसे आप पेट पाचन से समस्या है, जिनको आप एसिडिक डिजीज बोलते हैं, और जो आपके इस वक्त गठिया वायु है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर की डिजीज है, और आज आधुनिक समय में एक चल गई है अनिद्रा की प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को नींद नहीं आ रही है, बहुत समय तक मोबाइल के साथ रहना पड़ता है। उनको इतना रहना पड़ता है कि मेरे पास कई ऐसे लोगों का डेटा है जो कहते हैं कि 3 बजे तक भी नींद आ जाए तो बहुत ही शुक्र है भगवान का, ना मोबाइल बंद हो जाए तो नींद आ जाती। डॉक्टर साहब को नींद नहीं आती, कारण है कि हम हाइपर इफेक्टिव एटमॉस्फेयर में लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। उसका तरीका आपकी सोशल मीडिया भी हो सकता है, आपकी ज्यादा सोच भी हो सकती है, भागम भाग। तो शरीर को पश्चिमोत्तानासन, शरीर को तानना, गहरी सांस भरते हुए पीछे से हाथों को ऊपर उठाना, जब तक जड़ों में जा रहा, जब तक सांस भरते हुए ऊपर उठाना, पूरा ऊपर की तरफ उठाना,
एफिशिएंटली मोबाइल से पूरा ऊपर की तरफ उठाना, मैक्सिमम ऊपर उठा और सांस छोड़ते हुए सामने और टच करना या ऐसे छूना है। जब पहली बार कर रहे हैं तो इतना करेंगे तो भी इफेक्ट होगा, नहीं तो आप इसको छू सकते हैं और हल्का सा गर्दन को नीचे कर सकते, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर पश्चिम ओर ताना, शरीर को ताना और सांस रिलैक्स और नीचे लाना। फिर वापस सेम प्रोसेस, गहरी सांस, स्लोली स्लोली सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जड़ों में लाइए, ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए सामने पैरों को टच करना है। जरूरी नहीं है, लेकिन टच हो जाए तो अच्छी बात है, और हो जाए और रेगुलर कर रहे हैं तो गर्दन को नीचे लाना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, सिर्फ नीचे लाना है और 1 से 10 तक की रिपीटेशन करना है। धीरे धीरे ऊपर सांस लेते हुए पश्चिम उत्तानासन, शरीर को तानना, ये रक्त प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्ट आता है। सेम प्रोसेस एक बार फिर कर लीजिए। शरीर को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, पूरी जड़ों में ऊपर मैक्सिमम खींचिए और सांस छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को टच करें। अभ्यास करें, इतना करेंगे तो भी चलेगा शुरुआत में, और अगर पूरा कर सकते हो आप पूरा टच कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना, आराम आराम से करना और गहरी सांस मुस्कुराए। आप ठीक है, स्वस्थ है और आनंदित है इस अभ्यास को। इस अभ्यास के बाद का अगला अभ्यास है बटरफ्लाई। ये आपके महत्वपूर्ण आज की समस्या, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मांसपेशियों के रोग, गर्दन की समस्या। अब गर्दन की समस्या पैरों से क्या है, बहुत इफेक्ट है। जब आपने इस पैरों को दोनों को ऐसे किया, ये एक्यूप्रेशर में यहाँ आपकी गर्दन है, यहाँ आपकी कमर की हड्डी है, ये वाली कमर की हड्डी है, और इस तरह से नीचे पैरों में कंप्रेशन आ रहा है। तो इस तरह से आप हल्का सा नजदीक लिया, ऐसे नजदीक लिया और नजदीक लाकर दोनों पैरों, अगर किसी महानुभाव ने सॉक्स पहने तो उतार दीजिए, क्योंकि आपस में मिलेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। चश्मा भी उतार दीजिएगा तो अच्छा, कोई खिंचाव नहीं है। इस तरह से पूरा ऐसे ग्रिप करें, अपनी हथेलियों को पैरों की स्किन से टच करना बहुत जरूरी है। ऐसे टच करके इस तरह से आपको करना है और बहुत धीरे धीरे ऊपर और नीचे लेकर आना, बहुत धीरे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और मुस्कुराइए। आप बिल्कुल लाइव है और इफेक्टिव योगा सेशन को लाइव में एड ऑन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, तनाव से दूर रहिए और धीरे 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 पैरों को ऊपर और नीचे, पैरों को ऊपर और नीचे, हल्का हल्का ऊपर, हल्का हल्का नीचे, कोई तनाव नहीं, धीरे धीरे लेके आना। ये आपकी जो भी मसल्स की समस्या है, गठिया वाई है, समझा, आज के समय गैस्ट्रिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है। इस अभ्यास को आप घर पे रोजाना ट्राई करें और रोजाना 30 मिनट अपने लाइफ को देने से आपके शरीर में कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई पर्सन मुझे पिछले 25 साल से जानता है तो मेरे वजन का लगभग यही शेप रहा है और यही एक्टिविटी से मैं अपने कार्य को करता हूँ। बस शर्त यह है कि मैं रोजाना अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा खुद देता हूँ। इसमें अभ्यास है, शारीरिक व्यायाम के साथ बॉडी रिलैक्सेशन है और मैं मुस्कुराने के साथ अपने आप को आंतरिक हृदय से भी प्रसन्नता का भाव रहता हूँ। बस थोड़ा सा पैर खोल दीजिए, थोड़े से पैर की पंखुड़ी को खोल दीजिए। यह अभ्यास थोड़ा अलग है लेकिन रिलैक्स। अब जो अभ्यास नहीं कर पा रहे वो हाथों को इस तरह से खोल दीजिए और रिलैक्स करें, फिर खोल दीजिए। और जो महत्वपूर्ण है, जो रोजाना अभ्यास कर रहे हैं वो इस तरह से करिए और नाक को नीचे से ले जाकर हल्के से टच करते हुए कमर को ऊपर उठाइए। बहुत जबरदस्ती नहीं करेंगे, आज ही करना है, कल भी करना है, तो सिर्फ कितना करेंगे तो भी इफेक्ट हो जाएगा। अपने आप को फील कीजिए कि आप कितने मांसपेशियों में तंदुरुस्त, तो इस तरह से कर सकते हैं। और रोजाना अभ्यास करते हैं वो पूरे मस्तिष्क को ऐसे टच करते हुए पूरी बॉडी को नीचे से ऊपर जाकर इसे इफेक्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी की स्पेस, मसल पूरा रिलैक्स है, ये फील कराते हैं। लास्ट गहरी सांस। और अब आपको अभ्यास करना है इसका अंतिम अभ्यास, घुटने में जो खिंचाव आया है उसके लिए यहां हाथ रखना है और धीरे धीरे अप एंड डाउन। मैंने बटरफ्लाई का ही इफेक्ट एक्सरसाइज है, बट आपने 3 अलग अलग टेक्निक्स में करी है और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। जो सामान्य से अपन जो पार्क में या कहीं पर भी वीडियो में देखते हैं वो महत्वपूर्ण योगाभ्यास होता है, बट वो ट्रेडिशनल, तो पारंपरिक योगाभ्यास है। और ये योगाभ्यास यूनिवर्सिटी या अकेडमिक इफेक्ट एरिया में कराते हैं, जिसको आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैंने जो अभी अभ्यास कराया, ये अभ्यास सभी जानते होंगे,
लोनावाला में केवल्य धाम बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, यूनिवर्सिटी है जो योग अभ्यास कराते हैं, उनके अभ्यास को मैंने अभी आपको कराया जो कि साइंटिफिक है और उन्होंने रिसर्च भी किया है इसके ऊपर। अब पैर को हल्का सा फोल्ड किया। आपने अपने बच्चे को तो रोज प्यार किया होगा, आज अपने घुटने को, अपने शरीर को भी इतना ही प्यार कीजिए, हल्का हल्का सा मूव कीजिए। आप बस यही फील कीजिए कि आप अपने घुटने को ऐसे ही खिला रहे हैं जैसे छोटे से बच्चे को कैसे गोदी में लेने का एक और प्रयोग है इस तरह से। और हल्का हल्का आगे और पीछे कीजिए। जब आप आगे और पीछे करेंगे, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस, जिनको पैरों में दर्द है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, बस ये अभ्यास दिन में 3 बार कर लीजिए और इस अभ्यास से आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। जब आप इस तरह से आगे कर रहे हैं तो आपको यहाँ खिंचाव हो रहा है, ये साइटिका का इफेक्ट तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरा पैर भी सेम प्रोसेस में आगे और इसी तरह से इसको आप संपादित कर सकते हैं। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे और रिलैक्सेशन के साथ में इसको पूरा करना है। बस फीलिंग लानी है कि जैसे आप बच्चे को खिला रहे हैं, अपने शरीर को भी ऐसे ही खिलाना है, ऐसे ही उसको हास्य के साथ मुस्कुराते हुए रोजाना करना है। और अगर आप देखेंगे घुटने के नहीं, आपकी साइटिका, मसल स्पैन, कंप्रेशन सभी कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, दोनों पैर आगे और पीछे। अब हम करेंगे वज्रासन। जो वज्रासन नहीं कर सकते वो करेंगे सुखासन। पैरों को हल्का सा मूव करके पीछे जाए और अपने घुटने के बल पे आ जाए। वज्रासन पेट के लिए, पाचन के लिए, बीपी के लिए, एसिड के लिए, घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपका रक्त प्रवाह बिल्कुल बैलेंस होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस होता है, शरीर चुस्त दुरुस्त होता है, मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होता है और मसल्स के साथ साथ बॉडी स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत गति से कार्य करता है और आप अपने शरीर में बिल्कुल तंदुरुस्त के साथ फीलिंग आती है और जो भी खाते हैं तुरंत पच जाता है। इस पोजीशन में बैठना, इस पोजीशन में बैठकर कई व्यायाम, कई इफेक्टिव एक्सरसाइज और कर सकते हैं। उसका पहला इफेक्टिव एक्सरसाइज है मंडूकासन। वज्रासन ये पोजीशन है, वज्रासन पोजीशन में मंडूकासन कर सकते हैं। मंडूकासन के लिए सबसे पहले अपने हाथों को सामने लाइए, अंगूठे को नीचे बंद करिए और अंगुलियों को ऊपर लाइए और मुस्कुराइए और आप अपने दोनों नाभि के बिल्कुल सेंटर में लाकर यहाँ पर और पूरा पेट को दबाइए, मैक्सिमम पेट को दबाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जाकर अपने नासिका को घुटने के बीच लाने का अभ्यास करें या झुकने का अभ्यास करें। धीरे 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 लाकर सांस को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 या 10 तक की रिपीट करके धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को उठाइए और धीरे 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 वापस ऊपर, रिलैक्स, वापस सेम प्रोसेस, दबाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीमे 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 मंडूकासन अपने शरीर में पेट की समस्याओं को सॉल्व करता है, ब्लड प्रेशर को सॉल्व करता है। वापस सांस भरते हुए धीरे 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 ऊपर। अंतिम बार पेट को अच्छी तरह से दबाइए और धीरे 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 वापस सांस भरते हुए ऊपर। फुली रिलैक्स। मंडूकासन ये एक प्रकार का व्यायाम है और आसन का इतना ज्यादा इफेक्ट है पेट के लिए। जिनका अतिरिक्त चर्बी है वह कम होगा, गैस एसिड कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म वो बैलेंस हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात कि आपके शरीर बिल्कुल एक तरह से पूरा कंप्रेस हो जा रहा है, पूरा शरीर बांध रहे हैं, एक तरह से जकड़ रहे हैं पूरे शरीर को इस व्यायाम से। इस व्यायाम में, इसी पोजीशन में, वज्रासन में एक और व्यायाम है, उसको बोलते हैं चाइल्ड पोज या बाल आसन, तथांग आसन। स्लोली सांस भरिए, मुस्कुराइए, अपन लाइव और धीरे 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 सामने की तरफ जाइए। सामने सबसे पहले जाकर पैर, हाथ की जो हथेली टच होगा, उसके बाद कोहनी टच हो जाएगा, उसके बाद फॉरहेड जमीन पे जाकर टच हो जाएगा। सांस रोकते हुए रुकेंगे, 1 से 10 तक की गिनती का समय लेंगे, गहरी सांस, गर्दन उठाएंगे, फिर हाथ की कोहनी उठाएंगे, फिर हथेली उठाएंगे और धीमे 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 पीछे जाएंगे और पूरे कंधे पे खिंचाव। वापस सांस छोड़ते हुए धीमे 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 हथेली और कोहनी को आरामदायक टच करेंगे, फॉरहेड एरिया को जमीन पे लाएंगे। सांस रोकते हुए रुकेंगे,
वापस गहरी सांस, गर्दन ऊपर पहले, फिर कोहनी ऊपर, फिर हथेली ऊपर, और ऐसे ही धीमे धीमे वापस पीछे चेस्ट पे पूरा खींचाव, और अंतिम बार वापस एक बार फिर करेंगे सेम प्रोसेस, और बॉडी रिलैक्स करेंगे। और इसको बोलते हैं चाहे पोज या ससाना, और फुली रिलैक्स। धीमे धीमे हाथों को नीचे लाइए, बॉडी रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, शरीर बिल्कुल ढीला रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब इसी पोजीशंस को हम कर सकते हैं अन्य कई व्यायाम, जिसमें योग मुद्रा है। इसमें आपको एक सबसे बढ़िया मंडूकासन सिखाता हूं, और उसका नाम है दोनों पैरों को ऐसे खोलें, उस ऊपर की तरफ ऐसे, उत्तान मंडूकासन। आप दोनों हाथों को तय कर लीजिए, एक दूसरे की जड़ में अपोजिट रख लीजिए। अब ये ढीलापन है, ये स्टीफ है, बस ऐसे ही रखिए और सामने की तरफ देखिए। आपके चेस्ट में खिंचाव है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को गर्दन में दर्द है, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पैर खोल लें और सामने की तरफ देखना, सांस को रोकते हुए रुकना है और मुस्कुराते हुए हिलना है। सेम प्रोसेस, फिर वापस हाथों को ऐसे सामने पीछे की तरफ खोलना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा खोलें, लेकिन तनाव और बहुत ज्यादा शरीर से न करें। मुस्कुराइए और फिर आपस में वापस पैर हाथों को नजदीक लाइए। एक बार फिर कोहनियों को तनाव और पूरा पीछे की तरफ खींचाव, सांस रोकिए, चेस्ट में खींचाव और वापस नजदीक, और हाथों को खोल दीजिए, पैरों को नजदीक ले आइए और गहरी गहरी सांस लीजिए। अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, जो पूरे स्पाइन डिजीज को रोक देता है, पूरे कमर को रिलैक्स करता है, और पेट और पाचन के साथ साथ में आपके बॉडी को एनर्जेटिक करता है। और जब हम अब बात करते हैं कि जब हम जन्म से अंत तक पूरी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, वो गौ माता का एक जोड़ बेजोड़ नाजायज एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा नायाब प्रयोग, जो उसको गो मुखासन कहते हैं। गाय के मुख को देखकर कैसी ऊर्जा आती है, उसको दूध को प्राप्त करके आप जैसे ऊर्जावान हो चुके हैं, बस गो मुखासन भी एक बार करके देखते किस तरह की इफेक्ट आता है। एक पैर ऐसे ही रखिए, मैंने उल्टा पैर थोड़ा सा ऐसे झुका लिया, और सीधा पैर आपका हल्का सा बाहर इस तरह, और इसके ऊपर ऐसे रखिए। अब इस तरह से रखने के बाद आप देखेंगे कि एक पैर पे दूसरा पैर आ गया है। अब इस तरह से एक पैर दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से आ गया है, ये शेप बन गई है। किन्हीं महानुभाव के मांसपेशियों में खिंचाव है तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं, अधूरा अर्ध भी कर सकते हैं, लाभ पूरा मिलेगा लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होगा। आज तो योगाभ्यास हमारे को आसपास में देखकर आप कर रहे हैं, प्रॉपर शेप लगाना जरूरी नहीं है, अर्ध करना ठीक है, हम आधा कर लेंगे। और जो कर सकते हैं वो इस तरह से दोनों पैर आपस में नजदीक ले आइए और उसके ऊपर इस तरह से बैठ जाइए, पूरा ये शेप गौ की तरह। और आप देखिए कि जो पैर ऊपर है, कौन सा पैर ऊपर है, आपका सीधा पैर ऊपर, तो सीधा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से पूरा जड़ से खिंचाएंगे और पीछे ले जाएंगे। अब दूसरा हाथ फिर ये लेफ्ट, वो नीचे से जाएगा और पीछे जाकर ऐसे हाथ को आराम से ग्रिप कर लेंगे। आप ऐसे टच कर लेंगे तो भी चलेगा, ऊपर से नीचे टच कर लेंगे, रख लेंगे तो भी चलेगा। और आप ग्रिप कर सकते हैं तो आप ऊपर की तरफ ऐसे जड़ों से ऊपर की तरफ खींचिए, और आपका स्मूथ जो कोहनी है वो पीछे की तरफ जाइए, और सांस भरते हुए सामने ऊपर आसमान, कोहनी की तरफ गाय के मुख की तरह गोमुखासन। 1 2 3 4 5 काउंट कीजिए। पहले गर्दन रिलैक्स कीजिए, फिर हाथों को इस तरह से खोलिए, पीछे से हाथ को खोलिए और फिर पैरों को खोलिए। सेम प्रोसेस, जो पैर नीचे था वो पैर ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, इस तरह से। अब लेफ्ट पैर ऊपर हो गया, लेफ्ट हैंड पीछे चला जाएगा, ऐसे ही टच कर लेंगे और सीधा हाथ पीछे से जाएगा और आपस में मिला लेंगे। और इसी तरह से सेम प्रोसेस, सांस को छोड़ते हुए, रोकते हुए, बिल्कुल स्मूथ सांस लेते हुए सामने ऊपर आसमान की तरफ सांस। टाइमिंग, गर्दन पहले खोलेंगे, फिर हाथ खोलेंगे, फिर दूसरा हाथ, और एकदम रिलैक्स। गोमुखासन, गाय की तरह मुख को शेप की तरह कर सकते हैं, और पैरों को आगे खोल दीजिए और आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे। अब हम लेटने वाले व्यायाम करते हैं। लेटने वाले व्यायाम हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, हमारे पेट, पाचन और शरीर की समस्याओं के साथ साथ जो बॉडी ऑर्गन डिजीज होते हैं उसके लिए। तो सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी तरफ मुख कर लीजिए और पैर पीछे की तरफ कर लीजिए और अपने स्थान पर लेट जाइए। तो लेटने वाले कुछ व्यायाम करते हैं, जो शरीर में तनाव है उसको भी थोड़ा हल्का हल्का रिलैक्स करते हैं। तो मेरी तरफ मुख करिए और सामने की तरफ पैर करके रिलैक्स होके लेट जाइए, कैसे भी, और सीधे लेटना है आपको।
सीधे लेटना, एकदम कहीं कोई तनाव नहीं लेके आना है, सीधे लेट जाइए, अपने अपने स्थान को ले लीजिए और सीधे लेट जाइए। शवासन। मुस्कुराइए, आप ठीक है, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्ती के साथ अभ्यास को कर रहे हैं। अपना अपना स्थान ले लीजिए। अशोक अग्रवाल जी, आप भी स्थान ले लीजिए। अरे आप इधर बहुत जगह है, आप इधर आ जाइए ना। चलिए, गहरी गहरी सांस लेटिए और हाथ को जमीन पे रखिए और हाथ खोल लीजिए। श्रीमान जी, हाथों को खोल लीजिए, हाथों और पैरों को खोल लीजिए, मुस्कुराइए, आंखों को बंद कर लीजिए, पलकों को झुका लीजिए और मंदी मद गति की गहरी गहरी सांस लीजिए। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, गहरी गहरी सांस अंदर और गहरी गहरी सांस बाहर, गहरी गहरी सांस अंदर और गहरी गहरी सांस बाहर। फुली रिलैक्स, शरीर ढीला ढीला रिलैक्स, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई मांसपेशी में रिलैक्सेशन के साथ कोई स्ट्रेस नहीं। और अब दोनों हाथों को नजदीक लाइए, दोनों पैरों को नजदीक लाइए। एक पैर ऊपर उठाना, सीधा पैर उठाना ऊपर और रिलैक्स, नीचे ले जाइए। अब दूसरा पैर, उल्टा पैर ऊपर उठाइए और नीचे ले जाइए। फिर वापस सीधा पैर ऊपर और नीचे ले जाइए। फिर वापस अंतिम उल्टा पैर और रिलैक्स हो जाइए। गहरी सांस लीजिए। अब एक पैर को फोल्ड करिए, राइट पैर फोल्ड करिए, अर्ध पवन मुक्तासन, घुटने के पास से ग्रिप करिए। अपने आसपास में देख लीजिए, जिससे अभ्यास को आप पूरा कर सकते हैं। घुटने के पास नीचे से ग्रिप कर लीजिए, हाँ, और आप नासिका से सांस छोड़ते हुए घुटने को टच करिए। नासिका से सांस छोड़िए और घुटने को टच करिए। कोशिश करनी है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। और रिलैक्स, पैर हाथ खोल दीजिए, गर्दन नीचे ले जाइए। अब दूसरा पैर फोल्ड करिए, घुटने के पास पकड़िए और ग्रिप करिए और फिर वापस सांस छोड़ते हुए घुटने को टच करिए। अपने आसपास में देखेंगे, आप अपने अभ्यास को कर लेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। श्यामवीर जी भाई साहब, धीरे धीरे करिए। वापस पैरों को खोल दीजिए। अब दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, पवन मुक्तासन, दोनों पैर फोल्ड कीजिए, अपने सीने की तरफ लाइए, खींचते हुए सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने के बीच लाइए और रोकिए। 1 से 5 का टाइमिंग और हाथ पैर खोल दीजिए, हाथ पैर खोल दीजिए। गहरी गहरी सांस लीजिए। पवन मुक्तासन चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी डिजीज के लिए, मांसपेशियों को जो अंतःस्रावी ग्लैंड्स होते हैं उसको रिलैक्स करता है, पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक बार फिर दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, कंप्रेस कीजिए, मैक्सिमम कंप्रेस कीजिए। पूरे हथेलियों को अच्छी तरह से बांध कर, जकड़ कर सीने की तरफ लेके आइए पैरों को और नासिका को बिल्कुल घुटने के बीच ले जाकर टच करिए और रिलैक्स, हाथ और पैर खोल दीजिए। फुली रिलैक्स हो जाइए, एनर्जेटिक रिलैक्स के साथ हाथ पैर खोल दीजिए। गहरी गहरी सांस लीजिए। अब कमर का महत्वपूर्ण अभ्यास, दोनों पैरों को फोल्ड करिए, दोनों पैर फोल्ड करिए, दोनों हाथ पंखों की तरह फैला लीजिए, दोनों हाथ पंखों की तरह फैला लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लंबर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लीजिए। अब पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़ दीजिए और गर्दन को उल्टे हाथ की तरफ मरोड़ दीजिए। गर्दन और पैर अपोजिट डायरेक्शन में और पूरा खिंचाव आने दीजिए कमर में। सांस को रोक दीजिए, सांस को रोक दीजिए और आप फील कीजिए कमर से, गर्दन से, पूरा मांसपेशियों से तनाव रिलैक्स हो रहा है। वापस पैर सीधे करिए, गर्दन सीधी करिए और पैर अब अपोजिट डायरेक्शन में और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। गर्दन को मरोड़ते हुए वापस सांस को रोक दीजिए और आप देखिए शरीर में जो खिंचाव आ रहा, जो तनाव आ रहा है, वो तनाव शरीर से निकल रहा है। मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो रही है और शरीर ढीला हो रहा है। वापस पैर सीधे और अपोजिट डायरेक्शन में पैर और गर्दन, शरीर को पूरा तानिए और विपरीत दिशा में जाइए। स्मूथ, आराम आराम से कीजिए। कमर का तनाव निकल जाता है, खिंचाव शेष नहीं रहता है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील करती है। अंतिम बार फिर पैर सीधे और दूसरी डायरेक्शन में जाइए, दूसरी डायरेक्शन में। इसको अश्व आसन कहते हैं। घोड़ा जिंदगी में कभी सोता नहीं है, सिर्फ इसी अभ्यास को कर लेता है और इसी अभ्यास की वजह से उसकी कमर की, स्पाइन की नसें और हाथ पैरों की नसें बड़ी मजबूत और बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। वो जिंदगी भर घोड़े की तरह भागता रहता है, चुस्त दुरुस्त रहता है। आप भी इस अभ्यास को कर लीजिए, आप भी वैसे ही बने रहेंगे। गहरी सांस, हाथ पैर खोल दीजिए, हाथ पैर खोल दीजिए, शरीर ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। हाथ पैर खोलिए, शरीर ढीला और रिलैक्स करिए। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। अब हथेली को थोड़ा ऊपर उठाइए, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाइए, पैर को थोड़ा ऊपर उठाइए। नौका आसन, किश्ती आसन।
किश्ती की तरह शरीर को एक तरह से तानिए और रिलैक्स, नीचे चले जाइए, वापस नीचे, विश्राम, हाथ पैर गर्दन नीचे और रिलैक्स। कुछ इस तरह का बस गहरी सांस और रिलैक्स। अब पेट के बल आ जाएंगे, हल्की सी करवट लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे और पेट के बल आ जाएंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लेंगे और हाथ के ऊपर हाथ, मकर आसन, जैसे तालाब या झील के किनारे पर मगर रहता है रेस्ट पोजीशन में, इस तरह से एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और आप मगरासन करेंगे। पैरों को हल्का से रिलैक्स कर लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कंधे के पास लेके आइए, कंधे के पास लेके आइए और दोनों कोहनियां नहीं खोलनी, कोहनी जमीन पे रहेगी इस तरह से, और बस गर्दन को ऊपर उठाना है, भुजंगासन या कोबरा पोज। कोहनी नहीं खोलनी है, जो पहली बार कर रहे हैं वो कोहनी नहीं खोलनी है और हाथों को इस तरह से करना है, पूरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम गर्दन को उठाना है, कोबरा पोज। हाथ जमीन पे रहेंगे और बॉडी को सामने की तरफ खोल देंगे, कोबरा पोज, जैसे बहन ने किया है, सेम प्रोसेस। इसमें कोहनियां उन व्यक्ति को खोलना है जो रोजाना रेगुलर अभ्यास करते हैं, जिन लोगों को कोहनियां नहीं खोलनी, जो अभ्यास आज या पहले कर रहे हैं। रिलैक्स नीचे, एक बार फिर भुजंगासन कर लेंगे, शरीर को तान लेंगे और गहरी गहरी सांस और रिलैक्स। अब शरीर ढीला ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। व्यायाम बैठने, लेटने, खड़े होने वाले अनगिनत है, हम महत्वपूर्ण अभ्यासों की तरफ चलते हैं। अब हल्की सी गहरी सांस, हल्की सी गहरी सांस, हल्की सी करवट लेंगे, हल्की सी करवट लेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मुस्कुराइए श्रीमान जी, मुस्कुराइए। जान सिर्फ और जान कहां होती है आपको पता है, और जान बेजान कहां होती है आपको पता है। हास्य की बात आई, विनोद की बात आई, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, अपने आप में मुस्कुराइए और रिलैक्स होके मुस्कुराइए। आप बिल्कुल लाइव हैं, सुरक्षित हैं, आपके आसपास कुछ भी गलत नहीं होगा, शरीर में कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा, ये महसूस करिए। और रोग आपके आसपास भी नहीं आएगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं पड़ोसी के पास नहीं आएगा, पड़ोसी के छोड़िए, पड़ोसन के पास नहीं आएगा। और सोचिए कि आपके आसपास छोड़िए कि आपके गांव, नगर और देश के पास नहीं आएगा। मुस्कुराइए, अपने लिए मुस्कुराइए और जोर जोर से मुस्कुराइए। आप लाइव हैं ये सोचकर मुस्कुराइए, तनाव में मत रहिए, सिर्फ मुस्कुराइए, आनंदित होकर मुस्कुराइए और पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। जिस मुद्रा में आप चाहें उस मुद्रा में बैठ जाइए और मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को सामने लेके आइए, दोनों हाथों को सामने लेके आइए, दोनों हाथ सामने लेके आइए, मुस्कुराइए, अपने लिए मुस्कुराइए। वेरी गुड, 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 हा हा हा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हा हा हा, वेरी गुड, वेरी गुड, हा हा हा। मुस्कुराइए, अपने लिए मुस्कुराइए, आनंदित होके मुस्कुराइए, नहीं देखना किसी के लिए, अपने लिए आनंदित होके मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। ये आज से अभी से अपने बॉडी को भर लीजिए, रिलैक्स होके मुस्कुराइए, मत सोचिए कल की क्या होगा, आज क्या है उसके लिए मुस्कुराइए। हा 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 हा। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और रिलैक्स हो जाइए, आनंदित हो जाइए। जिंदे में जान उड़ती है, बेजान आपको पता है कहाँ होती है। आनंदित रहिए, हर हाल में मस्त रहिए। जिंदगी में टेंशन, तनाव तो भैया एक चींटी को भी है रोज भोजन जुटाने की, और एक बड़े से सेठ को भी है, उसे भी अपने परिवार, देश और राष्ट्र को चलाने की चिंता तो हर किसी को करनी चाहिए, बट हर वक्त नहीं करनी चाहिए। करनी तो चाहिए बट हर वक्त नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 12 घंटे, 8 घंटे, जिस वक्त आप अपने कार्य क्षेत्र में है, जिस वक्त ही आपको अपने आप को बेजोड़ रखना है, स्टिक रखना है, अनुशासन में रखना है, न्याय प्रिय रखना है, व्यवस्थित रखना है। उसके बाद आप बिल्कुल अपने शरीर को 8 साल की तरह रखें। 60 साल की रखेंगे तो रिटायरमेंट का जल्दी से आपको अगले 12वें महीने में 31 तारीख को रिटायरमेंट का लेटर आ जाएगा और आप अपने आप को बुजुर्ग की श्रेणी में गिनेंगे।
नहीं तो 8 साल के समझिए और मुस्कुराइए और आनंदित रहिए, हर्षोल्लास मनाइए अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, सुरक्षित है, स्वस्थ है, मस्त है, आनंदित है। और अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राण के ज्यादा से ज्यादा आयाम, प्राण लेने के तरीके, प्राणायाम। कैसी भी मुद्रा में आप बैठ जाइए, उस प्राणायाम को कर सकते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं प्राणायाम, कौन सा? अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को में से सीधा हाथ को ऊपर उठाइए और दोनों अंगुली जो होती है ये गुरु की होती है। लोगों ने इसमें पुखराज पहना होता है, बोलते गुरु है, इसे हाथ से लिखना। ये गुरु वाली, ये मस्तिष्क में बहुत बड़ा गुरु है, भगवान सूर्य सबसे बड़ा गुरु है। यहां पे रख लीजिए छोटी वाली, उसके मध्य में भगवान कौन होते हैं? शनि। दोनों को मस्तिष्क में रखिए। दोनों मस्तिष्क में रखने के बाद अंगूठा राइट साइड में नथुने को बंद करिए और दोनों अंगुली को ले जाइए और दोनों नथुने को बंद कर दिए। अब दोनों नथुने बंद और ये पोजीशंस आ गई आपके, दोनों अंगुलियां मस्तिष्क चांद की तरफ। और अब राइट साइड अंगूठे को खोल दीजिए। पहले शरीर से जो दूषित वायु है उसे निकालिए, अंगूठा बंद करिए राइट साइड से, लेफ्ट साइड से अंगुलियों को खोलिए। अब फिर गहरी गहरी सांस बाहर फेंकिए, वापस अंगुलियों को बंद करिए, अंगूठे की तरफ राइट साइड से खोलिए। अब गहरी गहरी सांस भरिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सांस अंदर भरिए, वापस लॉक करिए और दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। अब पूरी सांस निकालने के बाद फिर वापस गहरी सांस भरिए और फिर खोल दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आपकी नाड़ियों को शोधन करता है। और गहरी गहरी सांस अंदर लीजिए और गहरी गहरी सांस बाहर लीजिए। एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। एक हाथ से ज्यादा करने से हथेलियों में भी खिंचाव आता, कंधे में भी खिंचाव आता, दूसरे हाथ से कर सकते हैं। लगातार 20-20, 50-50 एक हाथ से दूसरे हाथ से कर सकते हैं। इससे कंधे पे दर्द नहीं होता, सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लगातार प्राणायाम करने से आपके लंग्स को बहुत ज्यादा लाभ होता है, आपके रक्त प्रवाह शांत होते हैं। गहरी गहरी सांस लेने से आपकी मांसपेशियां बिल्कुल स्मूथ होती है। लगातार कर सकते हैं। रिलैक्स, फुली रिलैक्स, रिलैक्स। हाथ घुटने के पास, गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। मैंने आपको अभ्यास सिखाया, उस अभ्यास को समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, दोनों हाथ देखो, कर तो ऐसे भी सकते, कर ऐसे भी सकते, किसी भी तरह से। योग करने के लिए आपको जतन नहीं करने, योग करना जतन करने का कोई अध्याय नहीं है। और योग बड़ा व्यापक शब्द है। अगर मैं 1 घंटे में समझा दूं तो मुझे तो लगता है कि मैं तो महर्षि पतंजलि से आगे हो गया। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग को जब वो लिखना शुरू किया तो जब उनकी जिंदगी पूरी होगी तब वो अध्याय पूरा हुआ और उसका नाम है अष्टांग योग दर्शन। तो योग बड़ा व्यापक शब्द है, एक दिन में एक समय में नहीं सीख सकते। आप यहां बैठे हैं, मैं यहां सामने हूं, तो ये भी एक योग है। योग कहते हैं ना जोड़ना, ये भी एक योग है। योग बड़ा व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है। और छोटे भाषा में अगर कहें तो योग क्या है, एक छोटी भाषा में कहें तो योग क्या है, जोड़ना, धन को संग्रह करना, जो हम सभी लोग रोजाना कर रहे हैं। योग बड़ा व्यापक और बड़ा मोटा शब्द है। इसको छोटे समय में, कम समय में नहीं सीख सकते हैं, बस समझ सकते हैं। समझने के लिए क्षण भर भी बहुत है और ना समझे तो भैया पूरी जिंदगी भी बहुत कम पड़ जाती है। बस समझना है, योग करना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, योग के अभ्यास कैसे करना है, बस सर समझ लीजिए। क्षण भर में समझा जा सकता है और जिंदगी भर किया जा सकता है। इसी का नाम योग है। योग कुटिया से निकलकर हमारे देश के मनुष्यों लोगों की वजह से आज पूरे विश्व में हर जगह पर धर्म प्रांत की प्रांतीय व्यवस्था को तोड़कर उनके पास भी पहुंच चुका है। इसे योग कहते हैं, इसे संयोग कहते हैं। ये मात्र भारत की दी हुई एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे विश्व में फैल रही है। बस इसका लाभ आप उठाना शुरू कर दीजिए। आप बड़ी ऊर्जावान रहिए, एनर्जेटिक रहिए और मस्त रहिए, त्रस्त मत रहिए। गहरी सांस, अनुलोम विलोम के बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति चेहरा चमकाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। कपाल मने मस्तिष्क, भाति मने बार बार रिपीटेशन करना और चेहरे को चमकाना। ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए। अब बहुत सी जगह पर आपने सीखा होगा कि सांस को छोड़ना है, लेना नहीं। सांस को लेना छोड़ना ही नहीं है, बस हल्का सा सांस को रिलैक्स करते हुए झटका देना पेट की तरफ। बस क्षण मात्र में सांस बाहर और सांस अंदर होगी।
जैसे जैसे पेट को धोखने की तरह धकेलेंगे अंदर की तरफ, पेट अंदर जाएगा और सांस पूरा फैलता हुआ मस्तिष्क की ललाट को चमकाएगा। कपाल भाती मस्तिष्क, चेहरे को चमकाना, चेहरे को ऊर्जावान बनाना, ये एकमात्र एनर्जेटिक उपाय है। आप शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं 20 बार एक साथ, और फिर गहरी सांस, फिर गहरी सांस, फिर वापस कर सकते हैं। 20 बार, 50 बार, 100 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से, मैंने जो साइंटिफिक पढ़ा हेम सोशियल इंस्टीट्यूट राजस्थान में, उसका इनका ये कहना है, उनके प्रोफेसर का ये कहना है कि बीच बीच में अंतराल में रिलैक्स हो जाना चाहिए, जिससे रक्त प्रवाह शांत हो जाता है, फिर दूज गति से कर सकते हैं, फिर शांत हो जाता है, फिर गति से कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी कई महान पुरुषों से सीखा है कि लगातार करने से भी इफेक्ट आता है, लगातार करने से लंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन विश्राम करने से आरामदायक स्थिति में साइंटिफिक तरीके से इफेक्ट आता है। अब हम करते हैं भस्त्रिका प्रणाम। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, अपने लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुस्कुराइए। जिनका सांस अच्छा है उनका सांस अच्छी है, बहनें बड़ी खुश हो रही हैं। हाँ सच में, जिनकी सांस अच्छी होती है ना, सांस, उसकी सांस भी अच्छी होती है। जिसकी सांस ठीक नहीं होती, उसकी सांस भी थोड़ी ठीक नहीं होती है, वो बीमार होती है, कष्ट होती है। उनको भी आज जाकर भस्त्रिका प्रणाम सिखाइए, वो भी स्वस्थ हो जाएगी। दोनों हाथ ऊपर उठाइए अपने लिए, मुस्कुराइए। पहले मेरी विधि को समझ लीजिए। पहले ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर इस तरह से आएंगे, ऊपर और नीचे। ऊपर जाएंगे तो हाथ खुल जाएंगे, हाथ नीचे आएंगे तो हाथ मुट्ठी बंद हो जाएगी। ऊपर जाएगी तो गहरी सांस लूंगा, और नीचे जाएगी तो सांस को छोड़ूंगा। ये प्रोसेस मेरा रहेगा। सांस तेज गति से रहेगी, और तेज गति से सांस को रिलैक्स करेंगे। तेज गति से सांस को लेना है, तेज गति से सांस को छोड़ना है। लंग्स को पूरा सांस मध्यम गति से पूरा भरना है, पूरा निकालना है। और ये है भस्त्रिका प्रणाम। लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपके रक्त प्रवाह को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करता है, और आनंदित हो जाता है पूरा शरीर। इसको आप कर सकते हैं 25 या 50 बार। रिलैक्स, गहरी सांस, फिर गहरी सांस। भस्त्रिका प्रणाम के बाद हम करते हैं अंतिम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। रक्त प्रवाह शांत होता है, रिलैक्स होता है। इसके लिए एक और अच्छा व्यायाम और एक अच्छा प्राणायाम है, जिसे आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे सभी को चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियों से सांस फूल जाती है, शरीर में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। उस वक्त आप चलते वक्त भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम, दोनों हाथ ऐसे रख सकते हैं, गहरी सांस लीजिए, मुंह को ओ की शेप में खोल दीजिए, और गहरी गहरी मुंह से सांस लीजिए, और नासिका से सांस छोड़िए। लगातार करिए। गहरी गहरी जब सांस मुंह से ले रहे हैं तो ठंडक ठंडक ऊर्जा शरीर में अंदर जा रही है, और गरम गरम सांस बाहर निकल रही है। इससे रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत होता है, मद होता है, धीमा होता है। और आप रेलवे की प्लेटफॉर्म भी नहीं, घर में भी बहुत ज्यादा शारीरिक कोई एक्टिविटीज कर लेते हैं, सांस फूल जाती है, दिक्कत होती है। मुंह से सांस लेना है, नासिका से छोड़ना है। जिनको भी रक्त प्रवाह तेज हो जाए, अगर कोई व्यक्ति घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, कमजोरी आ गई है, तो उल्टा करना है, नासिका से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। नासिका से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, शरीर में गर्माहट आएगी, शरीर में ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा के साथ शरीर का एनर्जेटिक उपाय होगा, और रक्त प्रवाह बिल्कुल ताकतवान हो जाएगा, और ऊर्जावान होने से शरीर में बिल्कुल लाभ होगा प्राणायाम का। ये प्राणायाम आज का सत्र बीमारियों से संबंधित भी कराया गया है। इस सत्र को आगे की तरफ ले जाते हैं। मैं भाई साहब से कहूंगा कि एक बार आगे आ जाए, आज की गतिविधि के बारे में, या फिर हम ध्यान की तरफ चलते हैं। सिर्फ 2 मिनट ध्यान, और आज का सत्र पूरा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच हमारे अतिथि डॉक्टर अतुल तुलसी जी आ चुके हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आगे आ जाएं, उन्हें किसी कारणवश विलंब हो गया था।
हाँ एंड में करेंगे। महाराज जी का ऊर्जा हमेशा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई श्री राहुल जैन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर अतुल जी एक बार हमारे मान्यवर गणमान्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत है प्रभु आपका। मंच के बीच के मध्य ले आइए और मध्य आकर इनका भव्य स्वागत कीजिए। आनंदित तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, मुस्कुराते हुए इनकी अपनी ऊर्जा के साथ कीजिए। क्योंकि आपको आने में किसी कार्यक्रम में जाना था, लेकिन हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। मैं इनका आपको छोटा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत ही सीनियर सर्जन है, और आपका दहली गेट पर पुष्पांजलि हॉस्पिटल के सामने अतुल नर्सिंग होम के नाम से अपना हॉस्पिटल है और हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं। इतना तक है कि जो गरीब मरीज आते हैं और ये कहते हैं इलाज के बाद कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो बस यही है, तो वो उसमें से भी उसको फल और फ्रूट्स खाने के लिए पैसे दे देते हैं और बाकी हमेशा सेवा में रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। कोई नहीं टूटेगा, ये हमारी तरह है। गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी सांस लीजिए। डॉक्टर साहब का परिचय हुआ। डॉक्टर साहब ने एक लाइन हमारे आदरणीय अजय भाई साहब ने बोली कि जब फल या किसी धन की उपलब्धता नहीं होती तो अपने पास देते, ऐसे धन्य डॉक्टर के लिए मैं नमन करता। एनर्जेटिक के साथ आज के इस अध्याय के साथ हम एक विद्या और सीखते हैं। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट का समय और दीजिए और एक विद्या और सिखाता हूं। बड़ी जबरदस्त विद्या है। मैं आपको बता दूं, पूर्व में से सभी लोग लगभग मुझे परिचित है। मैं हिम सोशल इंस्टीट्यूट जो राजस्थान का है उसमें असिस्टेंट लेक्चरर हूं नेचुरोपैथी योग विषय में, जिसमें मांसपेशियों, शरीर के आंतरिक व्यवस्था और उसके बारे में जानकारियों को मैं लोगों को समझाता हूं। अलग अलग विषय के बारे में जानकारियां देते हूं। यहाँ आगरा में भी सेक्टर 7 में मेरा एक निजी सेंटर है जहां पर मैं रोजाना शाम के समय, और एक बालूगंज में भी मेरा आईजी ऑफिस के सामने मेरा विधिवत कार्यालय है जहां पर मैं बैठता हूं। वहां पर इस तरह की विद्या को मैं लोगों के बीच में देता हूं। मैं एक एक्यूप्रेशर विद्या आपको बताना चाहता हूं। बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, और आप अभी सीख जाएंगे तो अभी आप घर जाके प्रयोग करेंगे, अपने आसपास में लोगों पर प्रयोग करेंगे, बड़ा लाभ होगा और आपको बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। बस दोनों हाथ सामने लेके आ जाइए, दोनों हाथ लेके आइए और दोनों हाथों से आपने अभी ताली बजाई है, हाथों को देखा है, काम किए हैं, बस अब हाथ को अब अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस हाथ में से उल्टा हाथ जो है लेफ्ट हैंड, उसको थोड़ा नीचे कर लीजिए और अपने हाथ की तरफ भी दृष्टि रखिएगा। अब जो सीधा हाथ है उसे अपन एक पढ़ाने का कोशिश करते हैं और वो ब्लैक बोर्ड की तरह समझ लेते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है। अब इस पे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा शरीर जो है ना, आपका हाथ शरीर की बनावट ले लेगा। बस सिर्फ समझने की विद्या है। क्षण भर का समय दीजिएगा, जिंदगी भर लाभ दीजिएगा। एक हाथ उल्टा सीधा नीचे कर लीजिएगा और आप देखिए कि हाथ जब मैंने नीचे किया है तो मेरी अंगुलियां, सिर्फ 2 अंगुलियां जमीन से टच हो गई है, बाकी तीनों अंगुलियां, मैंने अंगूठा और अंगुलियां दोनों ऊपर है। देख लीजिए, आप नीचे की तरफ देखिए, बिल्कुल समझ लीजिए। 2 अंगुलियां जो टच हुई है वो बीच की मध्यमा, और कौन सी टच हुई है? अनामिका। मध्यमा और अनामिका टच हो गई है। बाकी देखिए, ये देखिए छोटी वाली पहली, प्रथमा और निष्ठा बिल्कुल टच नहीं हुई है, और ये टच हो गई है। ये देखिए 2 अंगुलियां टच हुई है और 2 अंगुलियां टच नहीं हुई है, और अंगूठा बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। अब आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि अपने शरीर में ये अंग जो है उसमें जमीन पे कौन सा अंग रहता है? पैर। पैर, बिल्कुल सत्य बात कहा। ये पैर है आपके, ये पैर है आपके। जो टच हो गया वो पैर है आपके, और जो टच नहीं हुआ वो आपके हाथ है। जमीन से कभी टच नहीं होते श्रीमान जी। और जो अंगूठा है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ना नीचे है ना ऊपर है। ये आपकी गर्दन है। सिर्फ मान लेना है, इस विज्ञान को सिर्फ समझ लेना है, और इस 5 मिनट के अध्याय से जब समझेंगे वो जिंदगी भर लाभ लेंगे। ये देखिए, ये पैर है, ये दोनों हाथ है आपके, और ये आपकी गर्दन है। अब आपने समझ लिया कि ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ, और ये आपका गर्दन है। और अब आप देखिए कि ये बिल्कुल गोरा है, चिकना है, बिल्कुल सुंदर है, और पीछे देखिए थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा हल्का सांवला है। अब आगे का शरीर देखिए, बिल्कुल आपका कैसा है? मुस्कुराता हुआ, चमचमाता हुआ, लालिमा छाई हुई है। हथेली देखिए, पैर देखिए, आगे से बिल्कुल क्या है? ये आगे का शरीर है। और ये
पीछे का शरीर है, पीछे कमर में कठोर मांसपेशियां, ऐसा ही सेम इफेक्ट बॉडी में दोनों तरफ है। अब दोनों हाथ में से आप ये समझ लीजिए किसी भी हाथ में तकलीफ हो, बस यहां आपको हल्का हल्का सा ऐसे रोटेट करना है, यही हाथ लेना है और इससे हल्का हल्का सा रोटेट करना है। अगर हाथों में कोई कष्ट आ जाए तो इस तरह से दोनों हाथों में अच्छी तरह से रोटेट कर लीजिए। ये एक्यूप्रेशर आप घर पे कर सकते हैं। इसकी बनावट के लिए एक रिंग भी आती है, एक्यूप्रेशर की दुकान पे मिलती है। हरि पर्वत चौराहे पे होटल सॉलिटेयर के नीचे एक दुकान है एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर, वहां पर ये सब सामान मिलता है। और इस तरह से ले लें, और नहीं तो अपने हाथों को ही जगन्नाथ समझे और पूरे अच्छी तरह से रोल इस तरह से आप कर दीजिए। और इस तरह से करने से आपके हाथों में दर्द ठीक हो जाएगा। अगर पैरों में है तो क्या करेंगे, बड़ी वाली अंगुलियों पे जोर जोर से करेंगे, और पेट में है तो इस तरह से, और कमर में है तो इस तरह से। ये एक्यूप्रेशर की विद्या है। लेकिन कमर बहुत महत्वपूर्ण है, गर्दन से नीचे तक। ये गर्दन है और ये कमर का निचला हिस्सा है। बस इसको इस तरह से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस तरह से नीचे से ऊपर इस तरह से दबाएंगे और आप देखेंगे 10 या 15 बार अगर दोनों हाथों से कर लेंगे, आपके कमर में ब्लड फ्लो बिल्कुल तेज हो जाएगा और आप फील करेंगे रक्त प्रवाह शांत हो रहा है और मांसपेशियों को इतना ही लाभ हो रहा है जितना आप मसाज कर रहे हैं, जितना आप कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं, जितना आप एक्यूप्रेशर के अन्य साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही इफेक्ट आपके बॉडी पे आएगा। और अगर आप जम के ताली बजा लेते हैं तो पूरा एक्यूप्रेशर होता है। जमकर ताली बजाने से कंप्लीट रिलैक्स होता है, जम के ताली बजाने से रोग नहीं आता है, ऊर्जा आती है और एक्यूप्रेशर का पूरा लाभ होता है। और रिलैक्स हो जाइए, आनंदित हो जाइए और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और आज के सत्र के अंतिम समय में हम 5 मिनट से 2 मिनट ध्यान की व्यवस्था में चलते हैं। सुखासन में आ जाए। ध्यान महत्वपूर्ण विद्या है, किस तरह से करा जाए, कैसे करा जाए, किस तरह से अपने आप को शांत किया जाए, किस तरह से अपने रक्त प्रवाह को रिलैक्स किया जाए। तो बस ऐसे बैठ जाना है सुखासन में, गर्दन सीधी हो, नॉर्मल हो, रिलैक्स हो, ढीली हो, आनंदित हो, और हाथों को ध्यान मुद्रा, इसको हल्की सी टच करनी, हल्का सा टच करना है और इस तरह से यहां पर ले आना है। यहां पे भी रख सकते हैं लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीका है। घुटने के ऊपर की तरफ, कमर सीधी रहेगी, हाथ सीधा रहेगा और आंखें पलके बंद करिए। जिन महानुभाव ने चश्मा पहना वो निकाल के रख सकते हैं अपने पास में। गहरी गहरी सांस, पलकें बंद, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, भगवान के लिए मुस्कुराइए, अपने शरीर के लिए मुस्कुराइए। क्योंकि इस सृष्टि में ये जो 3.5 हाथ की जो शरीर है, काया है, बस यही सबसे बड़ा भगवान है। अगर ये सुरक्षित है तो सभी प्रभु की माया आपको मिलती रहेगी और यही सबसे बड़ा जगन्नाथ है, यही सबसे बड़ा शरीर ही आपकी ऊर्जावान है। और इसके अंदर में बैठा हुआ इंसान जो आत्मा है वही भगवान है। बस उसी को प्रसन्नता के भाव से प्रणाम करिए और मुस्कुराइए, 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 बंद आंखों से मुस्कुराइए और गहरी गहरी सांस लीजिए। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर। अपने आप को जहां बिंदी लगाते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में जो जगह बनी हुई है तिलक वाली, तिलक प्रदेश, सूर्य देव या फिर आज्ञा चक्र, उस जगह पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस बाहर, गहरी गहरी सांस अंदर। अपने आप को सांस के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करिए। धीमे धीमे सांस जैसे जैसे अंदर जा रही है, अपने सांस के ऊपर अपने बिछाने को बिछा लीजिए, अपनी चटाई को सांस के ऊपर बिछा लीजिए और शरीर में नासिका से प्रवेश करिए। धीमे 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 आप मस्तिष्क के अंदर से होते हुए धीमे धीमे भोजन नली से लंग्स के पास जाइए। फेफड़ों के आसपास में जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ऐसी फुफ्फुस होती है, वहाँ चारों तरफ जाइए और देखेंगे अपना श्वास जो है अंदर जाकर उसमें एक पार्टिकल्स अलग हो जाता है, उसमें से ऑक्सीजन मिल जाता है। अपने आप को ऑक्सीजन के ऊपर अपने बिछाने को बिछा लीजिए और उसमें इस तरह से उड़िए जैसे आपने प्रभु को देखा होगा, हनुमान जी को देखा होगा, किस तरह से वो वायुमंडल में उड़ते हैं, चलते हैं। ऐसे ही अपने आप को ऑक्सीजन के माध्यम से उस जगह पर बैठ जाइए और आप धीमे धीमे देखेंगे कि वह ऑक्सीजन जो इकट्ठा हुआ है वो धीमे धीमे रक्त प्रवाह के साथ, लंग्स के साथ से मिलता हुआ धीमे धीमे हृदय प्रदेश की तरफ जा रहा है, हृदय प्रदेश की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, रक्त प्रवाह की तरफ अपने आप को ध्यानात कीजिए और देखिए, आप ध्यान कीजिए कि रक्त प्रवाह कैसे धीमे धीमे हृदय के पास जा रहा है। महसूस करिए, मुस्कुराइए, धीमी गति की सांस, अपने आप को ध्यानात कीजिए और अपने आप को रक्त और ऑक्सीजन के साथ में अपने आप को मूव करिए। धीमे धीमे रक्त प्रवाह लंग से होता हुआ शरीर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी से
वो लंग्स, लीवर, छोटी बड़ी आंत, पित्ताशय, किडनी, सभी अंगों में स्फूर्ति के साथ हर जगह पर इस तरह से मूव कर रहा है जैसे ही किसी तरह शरीर में इंजन की तरह हर एक जगह पर जैसे ऑयल पहुंचता है, ऐसे ही शरीर में रक्त प्रवाह की अलग अलग नाड़ियां, जो कि 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि अलग अलग लिक्विड, फ्लूइड, केमिकल शरीर के रक्त प्रवाह को लाने ले जाने का काम कर रही है। उस संयंत्र को महसूस करिए और अपने आप को धीमे धीमे हृदय के पास से अपने शरीर के हर एक हिस्से में अपने आप को ले जाइए और किस तरह से गति से काम कर रहे हैं इसी तरह से फील कीजिए। शरीर के रोम रोम छिद्र में जो भी प्रक्रिया हो उसे महसूस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप महसूस करिए शरीर के हर एक हिस्से में आप जा रहे हैं, कहीं तनाव नहीं है। धीमे 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 अपने शरीर को पूरा आंतरिक भ्रमण कर लीजिए। पूरा भ्रमण करने के बाद अपने आप को अपने मुख पर ले आइए, अपने चेहरे की तरफ ले आइए। पूरे चेहरे को निहारिए, बंद आंखों से अपने चेहरे को निहारिए, अपने चेस्ट को निहारिए, अपने बैठक को निहारिए, अपने पीछे वाले भाग को निहारिए, कमर को निहारिए और लगातार 1 मिनट तक अपने शरीर को निहारिए और कोई निर्देश नहीं, बिल्कुल शांत गति से अपने शरीर को निहारिए। ओम, हाथ वैसे ही रहेंगे, 5 बार ओम का नाद करेंगे। मस्तिष्क में ओम की गूंज को महसूस करिए 30 सेकंड तक। ओम की गूंज अभी भी मस्तिष्क में हो रही है, रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत हो गया, शरीर बिल्कुल सुरक्षित, आनंदित, मस्त। गहरी गहरी सांस लीजिए, प्रार्थना की मुद्रा में आ जाइए, आंखों की पलकों को बंद रखिए, दोनों हाथों को कोमलता से बंद करिए और अपने हृदय के पास लाकर टच कर लीजिए। मुस्कुराइए, भगवान के लिए अपनी आत्मा को मिला रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया आज। आनंदित होकर मुस्कुराइए, गहरी सांस, गा महामंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु में। चेहरे पे मुस्कुराइए, दोनों हाथों में पुष्प भरे हुए हैं। गहरी गहरी सांस लीजिए, प्रभु को बंद आंखों से पहले पुष्प अर्पित करिए।
फिर वापस हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लाइए, आंखें बंद रखिए और घर्षण कीजिए। आंखों पे टच करिए, मुख पर टच करिए, धीमे धीमे अपने कानों पे, चेस्ट पे, बैठक पे, हर एक शरीर के हर एक हिस्से पे टच करिए और आंखें बंद करते हुए रखिए। वापस हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लाइए, मुस्कुराइए। हाथों में खूब सारे पुष्प भरे हुए, प्रभु की मूर्ति सामने है, उनको प्रणाम कीजिए और उनको नमन करते हुए आंखों को खोलिए। श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम, श्री मां शरणम। आज की प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। जिन्हें अतिथि आए हुए अपने आसपास में सभी को प्रणाम कर लीजिए। जो भी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, अपने आसपास में सभी को प्रणाम कर लीजिए और आनंदित हो जाइए। आज के निर्देश के लिए मैं भाई अजय कुलशेठ जी से निवेदन करूंगा, राहुल जी से निर्देश करूंगा। आज के क्या आदेश है? धन्यवाद जी डॉक्टर राजपुरोहित जी, आपने बहुत ही अच्छा योग के बारे में सभी लोगों को बताया, कराया और ये लोग सभी इसका लाभ लेंगे और कभी जरूरत रहेगी तो आपसे संपर्क भी करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे योग केंद्र पर आए। उसके लिए हमारे अरविंद योग केंद्र के सभी सदस्यों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप समय देते रहे, क्योंकि हम भी समाज के काम में लगे हैं और आप भी समाज के काम में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कुछ अतिथियों को अभी कोई उठेगा नहीं, हमारे शर्मा जी हैं, वो हम सबका जो भी हमारे आगंतुक योगी लोग हैं उन सभी का स्वागत फटका पहनाकर करना चाहते हैं। तो आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें और इसके बाद हम जो भी आज के लिए अल्पाहार है उसको लेकर ही जाएंगे। हमारे कुछ अतिथियों को कहीं और भी जाना, उनके और भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो वो आप लोगों से पहले जाना चाहते हैं, इसलिए जो है महाराज जी के साथ एक सहयोगी हो जाए, दो जने सहयोगी जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, एक महाराज जी के लिए जी कुछ हाँ, सहयोगी के रूप हाँ, में दे दीजिए। आ जाइए नरेश राजपूत जी, आ जाइए नरेश राजपूत जी, आ जाइए, आप आ जाइए, अशोक जी आ जाइए, एक भाई साहब और उठा लीजिए, दो जने संग में। हाँ, बहना सही पे आए हुए आगंतुकों के साथ साथ सभी योग अभ्यासियों के महाराज जी ने आपका स्वागत करा रहे हैं। तो महाराज जी के लिए मैं तो अभिनंदन करूंगा, महाराज जी की जो भी है। महाराज जी ओम का नाद करा रहे हैं। हमारे जो भी योग अभ्यासी आए उन्हीं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आपने नरेश जी हाथ से पहना दीजिए, हाथ से पहना दीजिए तो उनको अच्छा फील होगा, हाथ से पहना दीजिए। इस कार्यक्रम में आपने शोभा बढ़ाई है और एक अतिथियों के संग एक फोटो हो जाए, अतिथियों के संग एक फोटो हो जाए मंच पर सभी को। यहाँ पर पिछले 10 साल से निःशुल्क योग केंद्र चलता है, उसका समय 5:30 से 7 बजे तक का है। कार्ड भाई ऐसे सिंह जैसे मान लीजिए, या इसकी फोटो खींच लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच ऊपर आकर एक फोटो करा दे सभी अतिथिगण। अरे मैं सर शिष्य हूँ सर, इन सबका शिष्य हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मुझे आपने बस। जी सर बिल्कुल आप मिलिएगा, ये मेरा सत्र है, आपका यहाँ की फोटो ले लीजिएगा तो यहाँ में रोजाना मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा योगाभ्यास कराया भैया, बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो। नमस्कार। एक बार मंच पर सभी अतिथि आ जाएं। ये कहते हैं यहाँ